सत्संग योग भाग 1 वेद मंत्र। ओम निजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याध्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की सुदृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानव ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम युक्तवाय सविता देवान्तस्वर्यतो धिया दिवम् बृहज्योतिः करीषतः सविता प्रसुवातितान्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सदगुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त नाद दोनों प्राप्त करें। और वह सदगुरु जिनसे योग का भेद जानना है, उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुणयुक्त नाद दोनों को हम प्राप्त करें। केनोपनिषद खंड 1 सामवेद का यन मनसा न मनते नाहोर मनोमतम् तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदीदमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मनन क्या हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश काला विच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। खंड 2 एह चेद वेदेदत सत्यमस्ति नोचेदिहावेदी नमहति विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित धीरा प्रत्यास्मालोकाद् मृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। योग सिखोपनिषद अध्याय 5 विन्दुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम
देहं विष्णुवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनां। वेदुनाथ रूप जो महालिंग है वही विष्णु और लक्ष्मी का घर है। इस देह को विष्णु मंदिर ठाकुरवाड़ी कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। विद्यते हृदय ग्रंथ सिद्धन्ते सर्व संशया क्षयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। उस परे से परे ब्रह्म को देख लेने पर हृदय की ग्रंथि गांठ गिरह टूट जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। नादे मनोलयं ब्रह्मं ब्रह्मन् दूर श्रवण कारणं विन्दो मनोलयं कृत्वा दूरदर्शनमाप्नुयात्। नाद में मन को लय करना दूर सुनने में कारण है, अर्थात नाद में मन को लय करने से दूर का सुनना हो सकता है। बिंदु में मन को लय करके दूरदर्शन प्राप्त करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णुर् गुरुर्देवः सदा शिवः न गुरोर्धिकः कश्चिन्त्रेषु लोकेषु विद्यते। दिव्य ज्ञानोपदेष्टारं देशिकं परमेश्वरं पूजेत परया भक्तया तस्य ज्ञानफलं भवेत्। यथा गुरोस्तथैवेशो यथैवेशस्तथा गुरुः पूजनीयो महाभक्तया न भेदो विद्यते नयोः। गुरुदेव ही ब्रह्मा विष्णु और सदा शिव हैं। तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। दिव्य ज्ञान को उपदेश देने वाले उपस्थित प्रत्यक्ष परमेश्वर की भक्ति के साथ उपासना करे तब वह शिष्य ज्ञान का फल प्राप्त करेगा। जैसे गुरु है वैसे ईश है, जैसे ईश है वैसे ही गुरु है, इन दोनों में भेद नहीं है। इस भावना से पूजा करें। सत्संग भाग दो संत कबीर साहब की बानी। सत्संग संगति सो सुख उपजे कुसंगति सो दुख जोए। कहे कबीर ताह जाए साधु संग जहाँ होए। कबीर संगति साधकी हरे और की संगति बुरी और साधकी आठों पहर उपाधि। कबीर संगति साधकी जो की भूसी खा
साकट संग न जाए। कबीर संगति साधकी जो गंधी का बास। जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। मथुरा भावे द्वारिका भावे जा जगन्नाथ। साधु संगति हरि भजन बिनो कछु न आवे हाथ। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। संत दादू साहब की वाणी साथी गुरुदेव कंग साचा सतगुरु जे मिले सब साजे सवारे। साचा सतगुरु जे मिले सब साजे सवारे। दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे। ले पार उतारे। साचा सतगुरु जे मिले सब साजे सवारे। सतगुरु पशुमानस करे मानस थे सिद्ध सोई। दादू सिद्ध थे देवता। दादू सिद्ध थे देवता। देव निरंजन होय। देव निरंजन होय। साचा सतगुरु जे मिले सब साज संवारे। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिल्या। दादू ऐसा गुरु मिल्या। जीव ब्रह्म कर ले। जीव ब्रह्म कर ले। साचा सतगुरु जे मिले सब साज संवारे।
सतगुरु मिले तो पाइए भक्ति मोक्ति भंडार। सतगुरु मिले तो पाइए भक्ति मोक्ति भंडार। दादो सहजे देखिए, दादो सहजे देखिए साहिब का दीदार। साहिब का दीदार साचा सतगुरु जे मिले सब साज सवारे। साईं सतगुरु सेविए भक्ति मोक्ति फल होय। साईं सतगुरु सेविए भक्ति मोक्ति फल होय। अमर अभय पद पाए, अमर अभय पद पाए। काल न लागे कोई, काल न लागे कोई। साचा सतगुरु जे मिले सब साज सवारे। संत पलटू साहब की वाणी सत्संग भाग 2 से। नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बरा पाओगे। नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बरा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा पकड़ जमे दो तुम्हारेगा। राम बिन कौन तारेगा पकड़ जम दो तुम्हारेगा। राम बिन कौन तारेगा पकड़ जम दो तुम्हारेगा। पकड़ जम दो मारेगा। नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। कबो सत्संग ना किन्हा भूखे को लाही कुछ दिन हा। कबो सत्संग ना किन्हा भूखे को लाही कुछ दिन हा। माया मोह में झूले, माया मोह में झूले। कुटुंब परिवार लगी फूले, कुटुंब परिवार लगी फूले। नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे।
पूछे धर्मराज जब भाई, वचन मुख नाहि कहि आई। पूछे धर्मराज जब भाई, वचन मुख नाहि कहि आई। पलटो दास लखी रोया, पलटो दास लखी रोया। सुघर तन पाए के खोया, सुघर तन पाए के खोया। सुघर तन पाए के खोया, नहीं मुख राम गाओगे। आगे दुख पड़ा पाओगे, नहीं मुख राम गाओगे। आगे दुख भरा पाओगे। सत्संग योग भारती ने कल्याण संतवाणी अंक आज समाज के प्रसिद्ध प्रवर्तक स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी की बात। परमेश्वर की नित्य प्रति प्रार्थना और उपासना सबको अनन्यचित्त होकर अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य नित्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर की उपासना करते हैं, उन्हीं उपासकों को परम करुणामय अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष रूपी सुख प्रदान कर सदा के लिए आनंद का भागी बनाते हैं। परमेश्वर को उपासना अर्थात योग वृत्ति ही सब कलेशों का विनाश करने वाली और सब शांति आदि गुणों को प्रदान करने वाली है। वही एक परमेश्वर हम सब मनुष्यों का उपास्य देव है। जो मनुष्य उसको छोड़कर दूसरे को उपासना करता है, वह पशु के समान बनकर सब दिन दुख भोगता रहता है। सत्संग भाषार परमारा सुभाष की वाणी। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, योग काल क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, योग काल क्या करे। कछुए की दृष्टि दृष्टि हो, कछुए की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, योग काल क्या करे। जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। दृढ़ भजन धन खास हो, दृढ़ भजन धन खास हो, फिर त्रास क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, योग काल क्या करे। वैराग युक्त अभ्यास हो,
अभ्यास हो, निराश क्या करे। सत्संग गढ़ में वास हो, सत्संग गढ़ में वास हो। भव पास क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। सतव्रत में दृढ़ हो, सतव्रत में दृढ़ हो। कोई साप क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। पूरे गुरु का संग हो, अनांग क्या करे। पूरे गुरु का संग हो, अनांग क्या करे। मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो। अनुमान क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जो सत्संग करते हैं, श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जो सत्संग करते हैं, इसके लिए परमाराम सद्गुरु महाराज आशीर्वचन करते, आशीर्वाद देते हैं। मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं। श्री सद्गुरु मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। कौन कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं, वही भलाई आप लोगों के भी चाहता हूं। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं, वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है, वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन रखें। और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना, दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी।
सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य संत सदगुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज के यह आशीर्वचन दिनांक 22 मई 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि मिहि आश्रम को पाघाट में हुआ था। श्री सदगुरु महाराज